मैंने देखा बहुत सारे ऐसे दस्तरखान लगे हुए थे कि लोग वहाँ जाके खाना नहीं खाते थे, उनको अजीब सा फील होता था। मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा अदारा लेकर आऊँ जो लोगों के घरों तक खाना पहुँचा सकूँ। हमारे बाइकिया जाते हैं, बाइकिया उनके घर पे जाके खाना दे के चले जाते हैं, ये नहीं पता खाना कहाँ से आ रहा है। एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था तो वो 6 या 7 दिन से उसके घर वाले भूखे थे। अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो खड़ा हुआ था एक होटल में, मुसलसल बैग को देख रहा था। होटल वाले बंदे पे आया, बोला ये बैग का मतलब क्या है। उसने कहा यार अगर कोई बंदा भूखा है तो इस बॉक्स में से उनको खाना मिलता है। तो उसने कहा क्या मुझे बॉक्स में से खाना नहीं मिल रहा। मैं बोला नहीं, आप मेरे पास आए, मुझे बोला कि मुझे इतने लोगों का खाना चाहिए, तो मैं आपको वहीं से काउंटर से खाना दे दूंगा। तो कह रहा यकीन करें अगर आज मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं आज खुदकुशी कर दूँ। मेरे बच्चे कितने दिनों से भूखे थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा मैं किसी से जाके मांगूं। आपको इतना मज़ा आएगा ये काम करके और आप सुकून की नींद सोएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ सज्जाद खान साहब मौजूद हैं जिन्होंने कराची में एक बड़ा ही ज़बरदस्त फलाही काम शुरू किया हुआ है। आपको पता है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर गुर्बत बहुत है, पसमानदगी बहुत है, तो इन्होंने यहाँ पर एक रोटी होम के नाम से एक फलाही काम शुरू किया हुआ है, जिसके ज़रिए मुस्तहिक लोगों तक, गरीब लोगों तक खाना पहुँचता है। ये रोटी होम काम कैसे करता है ये अगर आपको बताता चलूँ कि ये जो रोटी होम, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये कराची के तमाम होटल्स पर ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। अगर कोई गरीब बंदा आता है, कोई ऐसा बंदा आता है जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो किसी भी होटल पर जाकर खाना खा सकता है और पैसे दिए बगैर वहाँ से रवाना हो सकता है। तो उसका जो सारा खर्च है वो सज्जाद भाई उठाते हैं। मेरे साथ सज्जाद भाई मौजूद है, बाकी जो बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सज्जाद भाई, शुक्रिया टाइम देने का। पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया रोटी होम शुरू करने का? रोटी होम जो शुरू करने का मेरे जहन में जो ख्याल आया था, ये आया था जब 2020 में और जो लॉकडाउन लगा था, जी जी, उस टाइम मेरे जहन में ख्याल आया कि काफ़ी लोग भूखे थे, मुस्तहिक लोग जो थे वो बेचारे काफ़ी गुर्बत से गुजर रहे थे, क्योंकि काम तो सबके बंद हो चुके थे, सबके पास उस टाइम खाने को नहीं था और बड़े लोग परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे दस्तरखान लगे हुए थे कि लोग वहाँ जाके खाना नहीं खाते थे, उनको अजीब सा फील होता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा अदारा लेकर आऊँ जो लोगों के घरों तक खाना पहुँचा सकूँ। मेरी ख्वाहिश थी दिल की। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए, इस काम को किस तरह से करना चाहिए। फिर हमारे जहन में आया कि एक रोटी होम लेके आते हैं, रोटी का घर। रोटी होम का मतलब रोटी का घर, ठीक है। तो हमने अपने कुछ बंदे अरेंज किए, फिर हमने एक जो बाइकिया होते हैं, राइडर होते हैं, उनको हायर किया। अच्छा। उनको हायर करने के बाद हमने एक मखसूस जगह से खाना पकवाया, फिर वहाँ से एक तंदूर से रोटियाँ ली, ठीक है। फिर डेली के बेसिस पे हमारे बंदे जाते थे, वो उनके घरों तक खाना पहुँचा के आते थे। जो मुस्तहिक, जिनके पास पैसे नहीं थे, गुर्बत से गुजर रहे थे, उनके घरों तक खाना पहुँचा के आते थे, ठीक है। जब ये लॉकडाउन का पूरा सिलसिला चलता रहा, तब से हमारा ये काम चलता रहा। अच्छा। और कंटिन्यू घरों तक पहुँचाने का, घरों तक पहुँचाने का, ठीक है। और आज भी हमारे घरों तक खाना जा रहा है। जब ये लॉकडाउन हट भी गया, लेकिन उन घरों तक खाना पहुँचाने का मकसद ये था कि हमें ऐसे घर पता चल गए जो बेवा हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं काम करने जाती हैं तो उनकी सैलरी कितनी होती है, 8,000 7,000, उसके घर का किराया भी वो पूरा नहीं कर सकते, बिजली का बिल भी, सही है। तो फिर उन घरों तक खाना पहुँचाया। फिर एक ऐसे सजानी टाउन में एक ऐसी फैमिली है, उसकी खातून है, उसकी उम्र 55 साल तक की है, ठीक है। जब उनके घर का पता चला कि उनके जो घर पे उनके हस्बैंड थे, उनको फालिज हुआ हुआ है, ठीक है, वो भी तकरीबन 60-65 के उनको फालिज हुआ हुआ, वो भी उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। तो मैंने उनको, जब ये लॉकडाउन हटा तो मैंने कहा अम्मा आप कैसे गुजारा करती हैं? तो वो कह रही थी कि मैं किसी आस पड़ोस के घर से खाना लेके खा लूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो मैंने कहा आपको ये खाना कंटिन्यू मिलेगा, और माशाल्लाह आज भी उनके घर पे उसी तरह खाना जा रहा है। जी, अच्छा, मैं नाज़रीन आपको थोड़ा सा यहाँ पर एलेबोरेट कर दूँ कि जब लॉकडाउन लगा था तो ये लोगों के घरों तक खाना पहुँचाते थे। लॉकडाउन के बाद इन्होंने ये बॉक्सेस रख दिए होटल्स पर, और अब क्या हो रहा है, एक तो ये होटल्स पर ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, यानी कोई भी बंदा जो है वो इन होटल्स पर आकर खाना खा सकता है, फ्री खाना खा सकता है। और दूसरा ये कि ये अभी तक लोगों के घरों में भी खाना पहुँचा रहे हैं थ्रू राइडर्स, यानी लोगों के घरों में भी खाना जा रहा है, और यहाँ जो है होटल्स पर भी बॉक्सेस पड़े हुए हैं। शहजाद भाई, मुझे जी आप कुछ और ये किसी को पता नहीं चलता कि खाना कहाँ से आ रहा है। जो हमारा खाना जाता है, किसी को नहीं पता खाना कहाँ से आ रहा है। हमारे बाइकिया जाते हैं, बाइकिया उनके घर पे जाके खाना दे के चले जाते हैं, सही है। ये नहीं पता खाना कहाँ से आ रहा है, उनका पर्दा वैसे का वैसे ही है, किसी को नहीं पता। यानी इसमें खास बात सफ़ेद पोश लोगों की है कि अब इसको मैं अगर डिफरेंट बाकी जो तंजीमें काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इस काम में जो मुझे डिफरेंट बात समझ आई है नाज़रीन, वो ये है कि आप दस्तरखान देखते हैं,
बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें यह है कि वो जो सफ़ेद पोश तबका है उसको यहाँ पर एक बड़ी सपोर्ट मिली है कि वो आ सकता है। जैसे होटल्स पे आप आके आम जो बंदा खाना खाने आता है तो किसी को पता नहीं होता कि ये इसके पास पैसे नहीं है या कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता, या जिस तरह लोगों के घरों तक खाना पहुँच रहा है, तो वो एक सफ़ेद पोश तबके की यहाँ पर एक बड़ी मदद हो रही है। सजाद भाई, मुझे ये भी बताएं कि जब इब्तदाई तौर पर आपने काम शुरू किया तो उस वक्त इब्तदाई आपको क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात ये पेश आई कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और काफ़ी जगहों पे जा रहे थे कि लोग कह रहे थे कि यार ये आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों के घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें, आप मुझे ना बुरा बोलें, क्योंकि मैं तो वो काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के घरों तक खाना पहुंचा रहा हूँ, मुझ पर तंजिया बातें ना करें या रोटी हम पर तंजिया बातें ना करें। आप हमारे साथ चल के देखें उन घरों को जो आप खुद कहेंगे कि ये खाना बिल्कुल सही घरों पर जा रहा है, मुस्तैक लोगों को जा रहा है, सफ़ेद पोश लोगों पे जा रहा है। एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था तो वो 6 या 7 दिन से उसके घर वाले भूखे थे। अच्छा। बच्चे उसके भूखे थे, जिन लॉकडाउन की बात है। तो सफ़ेद पोश था, किसी से मांग नहीं रहा था, दस्तरखान जगह जगह लगे थे, जाके खा भी नहीं रहा था। तो वो एक दिन बच्चे को पकड़ के अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो खड़ा हुआ था एक होटल में, मुसलसल बैग को देख रहा था। अच्छा। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उस होटल वाले बंदे पे आया, बोला ये बैग का मतलब क्या है। उसने कहा यार अगर कोई बंदा भूखा है तो इस बॉक्स में से उनको खाना मिलता है। तो उसने कहा कि मुझे बॉक्स में से खाना नहीं पड़ेगा। बोला नहीं, आप मेरे पास आए, मुझे बोले कि मुझे इतने लोगों का खाना चाहिए। अच्छा। तो मैं आपको वहीं से काउंटर से खाना दे दूँगा। अच्छा। तो कह रहा यकीन करें, अगर आज मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं आज खुदकुशी कर लेता। अच्छा। मेरे बच्चे कितने दिनों से भूखे थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा मैं किसी से जाके मांगूँ, अपने पड़ोसी से मांगूँ, मुझसे शर्म से मुझसे नहीं हो पा रहा था। सही है। मतलब इस तरह के चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाज़ जगह पर ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे हमारा खाना जा रहा होता है, वो कहते हैं यार हमें दो ये खाना, हमारे घर से स्टार्ट, हमारे पास से स्टार्ट करो, हमारे बंदे काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो आज दिन तक थ्रेट करते हैं, कॉल करते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और आज भी गुजर रहे हैं। सही है। अच्छा सजाद भाई, आप लोगों के जज्बात की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहा होता है, अपने लिए कमा रहा होता है, तो जब पहली दफ़ा बंदा शेयरिंग पे जाता है, दूसरे लोगों के लिए कुछ करता है, तो वो जो पहली खुशी मिलती है लोगों को मदद करके, वो कैसी होती है? यकीन करें इतनी खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। आपको इतना मज़ा आएगा ये काम करके और आप सुकून की नींद सोएंगे, बोलेंगे यार मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं किसी को खाना खिला के आऊँ, किसी की हेल्प करके आऊँ। इतनी खुशी मिलती है। अच्छा सजाद भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो बॉक्सेस हैं ये कराची के कितने होटल्स पर रखे गए हैं, और बजट का भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा बजट बनता होगा महीने का, तो फिर इस सारी चीज़ को आप मैनेज किस तरह करते हैं? ये बहुत सारी तादाद में है, इतनी क्वांटिटी है कि ये तो याद भी नहीं है। और ये जो बजट हमारा है डेली का लाख से ऊपर जाता है और महीने की तकरीबन लाखों में चला जाता है। और ये जो मैनेज करते हैं ये अल्लाह ही चलाता है, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो रहा है। ये अल्लाह ताला इस सिस्टम को पूरा चला रहा है और ये अल्लाह की करिश्मा है जो इस मकसद को लेकर अल्लाह ताला चल रहा है। ये मुझे भी नहीं पता इस बारे में। तो मुझे आखिर में ये बताएं कि आप इसके लिए कोई फंड रेजिंग भी कर रहे हैं या ये अपने तौर पे आप करते हैं? अपने तौर पे कर रहे हैं काम, लेकिन फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन बस अपने थ्रू करते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे ये बॉक्स लेके अपने करीबी होटल जो आपको मुस्तैक लोग, जहाँ पे लगता है कि गरीब तबका के लोग रहते हैं, मुझसे बॉक्स लें। ये बॉक्स मैं पहुँचवाऊँगा आपको, आप ये अपने होटलों पर रखवा दें, होटल वाले से हमारी बात करवा दें। मैं खुद जाके उनसे बात करके उनको बोलूँगा कि बॉक्स पड़ा हुआ है, ये इसका सिस्टम किस तरह चलाना है, किस तरह रोटियाँ देनी है, किस तरह इनको करना है। तो प्लीज़ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग लिख लें, आप लोग मेरा साथ दें। अब मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है इतने बड़े सेटअप को चलाना। माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा सेटअप चल रहा है। और मैं एक चीज़ आप लोगों के तारीफ से बता सकता हूँ कि मेरे जो होटल्स लगे, मैं लोग पूछते हैं कि कहाँ हैं। ये डालमिया मेन रोड के ऊपर होटल चल रहा है, यहाँ अल समत होटल पे भी मेरा बॉक्स लगा हुआ है रोटियों का, वहाँ पे जाके आप खाना ले सकते हैं। ये जो आप होटल बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा बॉक्स लगा हुआ है, गरीब तबके के लोग आके यहाँ पे भी खाना ले सकते हैं। अल्लाह वाला टाउन में होटल है, वहाँ से भी खाना मिल सकता है। लियारी के अंदर होटल्स हैं बहुत सारे, बाखड़ा होटल खारादार में है, अलकौसर बाखड़ा होटल, वहाँ से भी आपको खाना फ्री में जाके मिल सकता है। आप जाएँ वहाँ पर, उनको बोलें कि मुझे खाना की ज़रूरत है, नीट है, वो आपको खाना फ्री में देंगे। सरजानी टाउन में होटल्स हैं। आप हमारी जो मेरी अपनी फेसबुक पेज है रोटी होम के नाम से, रोटी होम के नाम से उस पेज पे जाएं। उस पेज पर तमाम डिटेल्स हैं, जहाँ जहाँ हमारे बॉक्स लगे हैं वो तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको खाना मिल सकता है। अगर आप अपने आसपास के ऐसे लोगों को जानते हैं जो मुस्तैक हैं, जो आपको लगता है कि यार ये बेचारा भूखा है, ये खाना नहीं खा सकता, आप, क्योंकि वो तो कॉल नहीं कर सकता, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास सोशल मीडिया नहीं है, आप खुद कॉल करके हमें बताएं, उनका एड्रेस दें,
हम खुद ही उन तक खाना पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। सजाद भाई बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं आपको दोबारा से अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। मैं लाहौर से कराची किसी और काम के लिए आया हुआ था, लेकिन जब मुझे ये स्टोरी पता चली तो मुझे ये आया कि इस स्टोरी को जो है वो ज़रूर कवर करना चाहिए, ज़रूर आप लोगों तक जो है वो पहुँचाना चाहिए। और इस रोटी होम की मेरे लिए सबसे ख़ास बात यह है, सबसे गैर मामूली बात यह है कि यहाँ पर सफ़ेद पोश तबके की जो मांगता नहीं है, जो बाहर नहीं निकलता, जो भीख नहीं मांगता, जो दस्तरखानों पर नहीं जाता, जो घरों में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कैसे वो खाना खाएंगे, जो कई कई दिनों से भूखे थे, उनकी यहाँ पर जो है वो मदद हुई है। तो आप तमाम लोग जो हैं वो इस कार्य खैर में अप्रिशिएट करें जिस जो तरीकाकार इन्होंने बताया, साथ दें, क्योंकि ये जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये काम स्टार्ट था। और मज़ीद जब लॉकडाउन खुल भी गया, लेकिन उसमें ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मुस्तहिक हैं, यतीम बच्चे हैं, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसलिए नहीं बता सकता, उनका पर्दा है। अगर आप लोगों को देखना है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको उन जगह दिखाता हूँ। आप खुद कहेंगे कि यार मैं खुद इनकी हेल्प करूँ, मैं इनके तक खाना पहुँचाऊँ। ऐसे लोग हैं। अभी आप लोगों को साथ दें, मेरा साथ दें, ताकि मैं उस टीम को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ। मुझे टीम की ज़रूरत है, अभी मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं पहले आ नहीं रहा था, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप अपना चेहरा खुद सामने नहीं लेकर आ रहे। मैं खुद आ गया हूँ। अभी आप लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ एक टीम की तरह जुड़ जाएँ। मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है ताकि इस कारवां को मैं आगे लेके और मज़ीद लोगों को तक पहुँचा सकूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये काम पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हो, तो आप अपने अपने इलाकों से मुझे कॉल करें। मेरा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, भाई भी आपको दे देंगे। और उस तरह से मैं आप लोगों के इलाकों तक भी ये खाने की रूटीन चालू कर सकता हूँ और खाना पहुँचा सकता हूँ मैं। शुक्रिया सजाद भाई। आप तमाम लोग जो हैं इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। फिर वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।